सभी को नमस्ते। मैं राजेश रावल, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.2 बहुपद का क्लास 10 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 जब बहुपद के शून्यक हैं तो उसके बराबर में हम 0 रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे x² और यहाँ पे है 1 और अब हमें इसको हमने गुणा किया तो यहाँ पे 1 है, 1 को 8 से गुणा किया तो गुणा करने पर तो चाहिए हमें 8 और यहाँ है माइनस, यानी कि घटाने पर हमें चाहिए माइनस के 2। घटाएंगे कब? जब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की, तो घटाने पर चाहिए हमें इसमें माइनस के 2। अब देखो हम गुणा करते हैं, 1 को 8 से गुणा किया 8, लेकिन 8 में से 1 घटाया तो 7 आ गया, ये स्थिति लागू नहीं होगी। 2 को 4 से गुणा किया 8, ठीक है, और 4 में से 2 गए तो हमारे बचे 2। तो हमारे जो गुणनखंड होंगे 2 और 4 होंगे और इस 2 और 4 को किस जगह लिखेंगे? 2x की जगह। और यहाँ माइनस है तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसके माइनस लग जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, x² प्लस 2x में कॉमन, तो x इसमें कॉमन हो जाएगा हमारा x, तो x² में से x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस 2x में से x भाग लगाया मतलब बचे 2, माइनस 4 और 8। 4 और 8 हमें पता है कि 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में आते हैं, क्योंकि हमें ये कोष्टक बनाना है, ये कोष्टक सेम आना चाहिए। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया 4, ठीक है, माइनस के 4 x में माइनस का 4 का भाग लगाया तो इधर बच गया प्लस का x, माइनस 8 में माइनस 4 का भाग लगाया तो प्लस का 2 बच गया बराबर 0। इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे तो x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 4 इजिकल टू 0। अब दोनों के बराबर में भी हम 0 रख देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x इजिकल टू -2 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4। तो हमारे जो दो शून्यक आए हैं वो -2 और 4 आ जाएंगे। अब हमें इनकी क्या करना है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब प्लस, तो -2 प्लस 4 बराबर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस 4 में से -2 गए तो 2 बचे। अब हमें निकालना है वापिस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो -2 × 4 ये आ गया -8। अब हमें इसकी जांच करनी है कि जो हमने जो गुणनखंड निकाले हैं वो हमारे राइट है या रॉन्ग। तो हमें पहले ये समीकरण लिखनी है, x² - 2x - 8 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो इस फॉर्म में x² a की वैल्यू है और x b की वैल्यू है और 8 c की वैल्यू है। तो इधर लिख देते हैं, a बराबर तो हो गया 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया -8। अब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे वापस। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। सूत्र का माइनस, ठीक है, और b की संख्या क्या है? -2, तो -2 बटा a की संख्या है 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गए 2। ये 2 शून्यकों का योग और ये वाला दोनों सेम आने चाहिए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है c/a। तो c की संख्या क्या है? -8 बटा a की संख्या है 1 बराबर, तो माइनस ही है तो -8 और ये हमारे -8। तो इस सवाल में हमने कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और उनके बीच सत्यता की जांच कैसे करते हैं, हम इस क्वेश्चन में हमने सोल्व किया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब इसमें
4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़े तो क्या हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, तो देखो हमें वो संख्या सोचनी है। हमें देखो गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमें 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, और 2 में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 4 हो जाते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1, इसमें और इसमें कॉमन, और इजिकल टू क्या है, 0। 4s स्क्वायर और माइनस 2s, इसमें 2s कॉमन हो गया, तो इसमें 4s स्क्वायर में 2s का भाग लगाया तो 2s बच गया, माइनस 2s में 2s का भाग लगाया तो 1 बार। 2 और 1 में 1 कॉमन है तो इधर बच गया 2s और माइनस 1 इजिकल टू 0। इन दोनों में से एक लिखेंगे, 2s माइनस 4 और दूसरा आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, दोनों सेम है। तो 2s माइनस 1 इजिकल टू 0 और 2s इजिकल टू पक्षांतरण करेंगे 1 और s इजिकल टू 1/2 और दूसरा मान भी क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारे जो दो शून्यक आए हैं 1/2 और 1/2। अब हमें इसकी गुणा, शून्यकों का गुणा करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1/2। इसका हमने एलसीएम लिया 2, तो ऊपर 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर आ गया 1। अब हमें इसी का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल का मतलब गुणा, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब हमें इसकी जांच करेंगे, हमारी समीकरण ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग निकालेंगे हम, शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है -b/a। इसका सूत्र का माइनस और -4/4, माइनस माइनस प्लस 4/4 इजिकल टू 1, तो ये 1 आ गया। अब ऐसे हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है c/a। c की संख्या क्या है 1 और a की संख्या है 4, तो हमारा जो आंसर आया 1/4। हमें ध्यान में रखना है कि जो हम दो शून्य ज्ञात करते हैं और उनका शून्यकों का योग और गुणनफल निकालते हैं, फिर हमें जो जांच करते हैं इसके द्विघात समीकरण से, तो इनके आंसर और इनके आंसर सेम आने चाहिए। अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब जो हमने दो शून्यक निकाले वो हमारे राइट हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो हमें इसको देखना है कि द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, क्योंकि पहले क्या हमें चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 इस फॉर्म में चाहिए। इस फॉर्म में पहले स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर बिना x वाली चाहिए, तो इसको सही क्रम में जमाएंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब ये समीकरण हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब 6 को 3 से गुणा किया, तो ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो आ जाए 18 और उसको घटाएं, या माइनस है तो घटाएं तो माइनस के 7 हो जाए। देखो 2 को 9 से गुणा करो 18 और 9 में से 2 घटाओ तो 7। अब हमें ध्यान में रखना है कि इसके माइनस के इसके प्लस लग जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इजिकल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन है तो इधर 3x प्लस 1, इसमें माइनस 3 कॉमन है तो माइनस 9x में माइनस 3 का भाग लगाया तो ये आ जाएगा 3x, माइनस 3 में माइनस 3 का भाग लगाएंगे तो प्लस 1 इजिकल टू 0। इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे तो 3x प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। दोनों के बराबर में 0, 3x प्लस 1 इजिकल टू 0 और 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x इजिकल टू -1, इंटू में तो बटे में -1/3। ये भी ऐसे 2x इजिकल टू 3 अपॉन में 3/2। तो दो शून्य का है अपने -1/3 और 3/2। अब हमें इसका शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग
योग इन दोनों का, तो -1/3 और +3/2, तो एलसीएम लिया इसका 6। अब 6 में 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 बार गया, तो -2 प्लस ये 3 बार गया, 3 3 ज़ा 9 इजिकल टू माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 गया तो 7/6। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसल, तो बचा क्या -1/2। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमें a बराबर 6, b बराबर -7 और c इजिकल टू -3, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a, तो b की संख्या है, सूत्र का माइनस और इसका माइनस अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 7/6 7/6 प्लस के। ऐसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a, c की संख्या है -3 और 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 -1/2। तो ये हमारे दोनों शून्य का आ गए थे। दोनों दो शून्य क्या थे, एक तो आया था अपने -1/3 और दूसरा आया था 3/2। तो जब हमने इसका योग किया तो 7/6 आया और गुणनफल किया तो -1/2 आया। फिर हमने इसकी सत्यता की जांच की, तो सत्यता की जांच करने के लिए जो सूत्र है हमारा -b/a, ये तो योग का है और गुणनफल का है c/a। चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u, तो इजिकल टू 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, तो इधर बच गया u प्लस 8u में 4u का भाग लगाया तो 2 बार गया इजिकल टू 0। अब 4u इजिकल टू 0 और u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू 0/4, तो u इजिकल टू 0 और u प्लस के हैं ये 2, तो उधर जाएंगे तो माइनस के 2। दो शून्य का है हमारे पास में 0 और -2। अब इसके शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग 0 -2 इजिकल टू -2 आ जाएगा। अब गुणनफल निकालेंगे शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल 0 इंटू -2, जब हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 0। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हमारे पास में 4u² प्लस 8u इजिकल टू 0। अब हमें पहले इसको क्या करना, द्विघात समीकरण में चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसमें चाहिए। देखो u स्क्वायर है तो a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 8 और c इजिकल टू c की कोई संख्या नहीं तो वो हो जाएगी 0। अब हमें इसकी शून्यकों का योग निकालना है सूत्र से, शून्यकों का योग सूत्र है इसका -b/a। अब b की संख्या है 8 और सूत्र का माइनस अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार गया तो -2, तो ये -2। हमें इसकी गुणनफल करना, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र है अपने पास में c/a। c की वैल्यू है 0 अपॉन a की वैल्यू है 4। जब हम किसी में भी 0 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और यही हमें प्रूफ करना है। पांचवा सवाल है t² - 15। तो ये जो सूत्र, ये जो सवाल है हमारा, हमें इसके शून्य निकालना है। ये हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूला पे है, तो x² - y² इजिकल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्मूले पर है। देखो इसके रूट नहीं निकलता है तो हमें इसके वर्गमूल नहीं निकलते तो रूट लगा देंगे, तो t का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इजिकल टू t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, हमारे दो शून्यक होंगे, तो t प्लस
√15 इजिकल टू 0, तो t इजिकल टू -√15, और ये प्लस में है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, t इजिकल टू √15। अब हमें दो शून्य इनका योग निकालेंगे, तो शून्यकों का योग हो जाएगा -√15 प्लस √15 इजिकल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -√15 में से +√15 गए तो 0। शून्यकों का गुणनफल तो -√15 इंटू √15, जब हम रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो वो रूट हट जाता है और संख्या हो जाएगी -15। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हमें ये लिखना t² -15, तो a इजिकल टू तो हो जाएगा 1, b इजिकल टू देखो t नहीं है तो 0 हो जाएगा, और c इजिकल टू हो जाएगा -15। शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, तो इसका सूत्र होता है -b/a, b की संख्या है 0, तो 0/1 बराबर 0। जब हम किसी में भी इसका 0 और ये योग दोनों सेम है, हम गुणनफल निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल c/a, c की संख्या है -15/1, तो ये हो जाएगा -15, और यही हमें प्रूफ करना है। छठा सवाल है 3x² - x - 4 इजिकल टू 0। हमें इसके क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। देखो 3 और 4, 3 इंटू 4 इजिकल टू 12, हमें गुणा करने पर तो चाहिए 12, और यहाँ है माइनस, घटाने पर चाहिए -1, तो हमारे जो गुणनखंड यही होंगे। तो 3 और 4 में से 3 घटाओ तो 1 आ जाता है, लेकिन ये प्लस लगेगा और ये माइनस लगेगा। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इजिकल टू 0, इसमें और इसमें कॉमन, 3x कॉमन है तो इधर बच गया x प्लस 1, माइनस इधर 4 कॉमन है x, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x प्लस 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, तो ये प्लस का है तो -1, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू माइनस है तो प्लस में, और x इजिकल टू 4/3, तो दो शून्य का है हमारे पास में -1 और 4/3। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग, तो योग -1 प्लस 4/3 इजिकल टू, इसका देखो बटा 1 लगाया, एलसीएम लिया 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 बार गया तो -3 प्लस 4 इजिकल टू, अब माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/3। हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल -1 इंटू 4/3, इसको हम मल्टीप्लाई किया तो -4/3, तो नेक्स्ट जो गुणनफल का मान आया -4/3 आया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, और ये है हमारी समीकरण, तो हमें इसमें a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा कोई भी संख्या नहीं है तो -1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 4। तो हमें शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है -b/a, तो b की वैल्यू है सूत्र का माइनस और -1/3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 1/3 दोनों सेम है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -4/a की वैल्यू है 3, तो -4/3 -4/3 ये दोनों सेम आने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं।